हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सीजी या छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के पोर्शन में समान मानसिक योग्यता की परीक्षा में चित्रों द्वारा संबंध को देखना। चित्रों द्वारा संबंध को देखना जिसको वेन आरेख के नाम से जाने जाते हैं। तो आपके सिलेबस में जब रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा है और रीजनिंग का आपका करीब करीब 25 नंबर का रीजनिंग ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं 25 या 30 नंबर का, शायद 30 नंबर क्वेश्चंस आ रहा है ये रीजनिंग से। तो हम लोग को देख लेना चाहिए कि रीजनिंग संबंधी जो पेन आरेख को कैसे इसको देखेंगे और किस प्रकार इसको बनाएंगे। तो देखो बिल्कुल सरल होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख नारी, माँ और डॉक्टर के बीच को संबंध को दर्शाता है। ये चित्र यहाँ पर दिए गए हैं और आपको सही चित्रों को खोजना है। फिर से नारी माँ और डॉक्टर, तो इन चित्रों को में आपको खोजना है। तो सही आंसर इसमें सी वाला आएगा। देखो जितने जो होते हैं माँ होती है, जितने जो माँ होती है वो सब के सब माँ है, वो एक नारी ही है। सब के सब एक माँ एक नारी है, तो ये वाला आ जाएगा। बीच में हम माँ कह सकते हैं और ऊपर वाले ये वाले गोलक को हम लोग नारी के रूप में संबोधित कर सकते हैं। अब चूंकि माँ और ये नारी, माँ है और जो नारी है, नारी के अंतर्गत ही माँ आएगा। इसमें से डॉक्टर को ऐसे करके संबोधित कर सकते हैं, कुछ नारियां डॉक्टर हो सकती है, कुछ नारियां डॉक्टर हो सकती है, कुछ माँ डॉक्टर हो सकती है, लेकिन सभी डॉक्टर नारी और माँ नहीं हो सकते। हो सकते कोई पुरुष भी हो सकते हैं, होते भी है। तो यहाँ पर सब नारी डॉक्टर नहीं होते, सब माँ जो होती हैं वो डॉक्टर नहीं होते। सब माँ नारी तो होते हैं लेकिन सब माँ डॉक्टर नहीं है, जरूरी नहीं है। और सब नारी जो है डॉक्टर नहीं हो सकते। तो ये वाला आंसर जो होगा, ये इसको हम डॉक्टर बना दे, तो ये वाला जो सी वाला होगा ये सही आंसर होगा। इस प्रकार आपको इसका चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख विज्ञान, गणित और जैविकी के बीच संबंध को दर्शाता है। इसमें से आपको बताना है विज्ञान, गणित और जैविकी। ए बी सी और डी ऑप्शन दिए, सोचिए और लगाइए कि कौन सा यहाँ पर सही हो सकता है। देखो यहाँ पर बात किया जाए गणित और जैविकी, मैंने जीव विज्ञान, दोनों विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो विज्ञान का पोर्शन मैंने ये वाला जो बड़ा वाला अगर मैं विज्ञान बना दूं, ये वाले को अगर मैं साइंस बना दूं, तो इसमें मैथ आ जाएगा, इसमें बायो आ जाएगा। ये दोनों विज्ञान के ही अलग अलग, जैविकी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी और मैथ, ये अलग अलग सब्जेक्ट है जो किसके अंतर्गत आते हैं, साइंस के अंतर्गत आते हैं, विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन इसका डी वाला सही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख शिक्षक, स्नातक और मानव के बीच को संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ पर आप 4 ऑप्शन दिए हैं। अब 4 ऑप्शन में आपको तुलना करना है, शिक्षक भी हो, स्नातक, शिक्षक, स्नातक और मानव। तो एक जो अपन ये वाला आरेख कर सकते हैं, जो शिक्षक और स्नातक जो भी होगा ये किसके अंतर्गत आएगा, मानव के अंतर्गत आएगा। तो मानव वाला बड़ा गला होगा, ये मानव वाला गोला होगा कि भाई ये मानव के अंतर्गत। मानव के अंतर्गत शिक्षक भी आ जाएंगे और मानव के अंतर्गत स्नातक भी आ जाएंगे। और सब स्नातक शिक्षक को जरूरी नहीं और सब शिक्षक स्नातक को जरूरी नहीं, इसलिए ओवरलैपिंग करेंगे। ये भी तो हो सकता है कि ऐसा अलग अलग आप सोचोगे कि ये भाई शिक्षक है और ये स्नातक है, तो गलत हो जाएगा। एक स्नातक बना दोगे एक शिक्षक, गलत हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि सब स्नातक ही शिक्षक हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन कुछ शिक्षक स्नातक हो सकते हैं, कुछ 12वीं पास हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर। और स्नातक यहाँ पर कुछ शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे ही बेरोजगार, लेकिन सब के सब क्या मानव है। मतलब ये वाला आंसर आपका सही आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख निर्वाचित सदन MP एवं MLA, MP मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, MLA मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, माने एक विधायक और सांसद और दोनों होते हैं निर्वाचित सदस्य। माने इसमें जो आप खोजोगे तो ये बी वाला आंसर सही आएगा कि निर्वाचित सदन, ये हो गया निर्वाचित सदन हो गया लोकसभा या राज्यसभा। एक MLA हो गया, एक MLA हो गया, एक MP हो गया, एक MP हो गया और एक MLA हो गया। तो ये अलग अलग है,
जो विधायक और सांसद अलग अलग होते हैं और सबके सब निर्वाचित जो होते हैं सदन के अंतर्गत आएंगे, मतलब बी वाला आंसर इसमें आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा देख के बनाने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच के संबंध को दर्शाता है? त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच के संबंध को दर्शाता है। सोचिए, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। सही आंसर इसका सी आना चाहिए, क्योंकि जो चतुर्भुज के अंतर्गत ही वर्ग होता है। चतुर्भुज मैं कैसे भी कर सकता हूँ, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन वर्ग हमेशा जो होता है उसका लंबाई, चौड़ाई और जो होता है माने जितना ये होगा एरिया बराबर होता है, माने दोनों पार्ट, चारों पार्ट बराबर होते हैं तो वर्ग कहा जाता है। ये वाला ए भी होगा, ए भी ए भी है, लेकिन ये है तो चतुर्भुज, और ये भी चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज के अंतर्गत आएंगे और त्रिभुज एक अलग है। तो ये जो भी चतुर्भुज के अंतर्गत आएगा वर्ग और त्रिभुज एक अलग है, मतलब सी वाला आंसर इसमें आना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख डॉक्टर, नर्स और मानव के बीच को संबंध को दर्शाता है? अब डॉक्टर, नर्स और मानव, अब सीख गए हो गए आप ये अच्छे से कि डॉक्टर हो या नर्स हो सबके सब मानव है, लेकिन नर्स डॉक्टर नहीं और डॉक्टर नर्स नहीं, माने ए वाला आंसर आएगा। ये सब मानव के अंतर्गत तो आएगा, लेकिन जो डॉक्टर है वो नर्स नहीं हो सकता और नर्स डॉक्टर नहीं है, दोनों का अलग बनाना होगा। और ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? मानव के अंतर्गत आते हैं, माने ए वाला आंसर यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख हाथी, भेड़िया और जानवरों को सही प्रदर्शित करता है? अब आप सही आंसर लगा सकेंगे। हाथी, भेड़िया और जानवर, मैंने इसमें छांटोगे तो ये वाला लगाओगे। ये जानवर में हाथी जो होता है, एलिफेंट जो होता है वो अलग प्राणी है, और जो भेड़िया होता है, भेड़िया जो होता है वो भी एक अलग प्राणी है। भेड़िया अलग प्राणी है, एलिफेंट अलग प्राणी, और सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्राणी के जगत के अंतर्गत, जानवर, ये सब के सब जानवर के अंतर्गत आते हैं। तो ये ए वाला आंसर सही आंसर आएगा। इसी में आपका 8वां नंबर का यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख टेनिस प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी के सही संबंध को दर्शाता है? टेनिस प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, तो यहाँ पर अगर दर्शाने की कोशिश किया जाए, मान लो कोई टेनिस प्रेमी यहाँ पर बताया, तो टेनिस प्रेमी हो सकता है, विद्यार्थी भी हो सकता है, विद्यार्थी भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है टेनिस प्रेमी। और ये टेनिस प्रेमी जो होता है क्रिकेट प्रेमी भी हो सकता है, क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकता है, क्रिकेट प्रेमी भी हो सकता है। उसी प्रकार क्रिकेट प्रेमी, टेनिस प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो टेनिस प्रेमी भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। स्टूडेंट तो हो सकता है टेनिस प्रेमी और क्रिकेट खिलाड़ी दोनों हो, तो सब ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब ए वाला आंसर इसमें सही आंसर आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पेन आरेख बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जज, चोर और अपराधी के बीच संबंध को दर्शाता? जज, चोर और अपराधी, जो अपराधी होते हैं उसके अंतर्गत चोर आ जाता है। ये चोर जितने हैं सब क्रिमिनल हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, तो अपराधी के अंतर्गत ही चोर होगा, लेकिन जज जो होगा वो एक अलग होगा। तो इसमें सी वाला आंसर इसके अंतर्गत आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है जिसको आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, चिड़िया और कुत्ते के बीच के संबंध को सही दर्शाता है? अब ऑप्शन बना देंगे। अब इसमें यह मत समझ लेना चिड़िया एक अलग बना दिए, कबूतर एक अलग बना दिए, कुत्ता एक अलग बना दिए। चिड़िया के अंतर्गत ही आएगा कबूतर। जो कबूतर जो है वो चिड़िया के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पर, और जो कुत्ता है, कुत्ता जो डॉग है वो अलग होगा, मतलब इसमें ए आंसर इसमें आना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।